नमस्ते। यू आर कनेक्टेड हियर। आज मैं द इनविजिबल बॉय नामक एक इटालियन फैंटेसी सुपरहीरो फिल्म की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। स्पॉयलर्स आगे, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत में हम मिशेल सिलेंजी नाम के एक लड़के को इटली के ट्राइस्टे में अपने स्कूल के लिए साइकिल से जाते हुए देखते हैं। उसके पास 50 यूरो का एक नोट है जिसके साथ वह एक पार्टी के लिए एक पोशाक खरीदने की योजना बना रहा है। स्कूल में वो अपने लंबे समय से क्रश स्टेला के पीछे बैठता है। उनकी कक्षा में जियोवाना नाम का एक पुलिस अधिकारी बाधित होता है जो मिशेल की माँ भी होती है। वो एक छात्र के लापता होने के बारे में पूछताछ करने के लिए वहाँ गई है। जियोवाना ने कक्षा से अनुरोध किया कि अगर वे लापता छात्र से सुनते हैं तो पुलिस को सूचित करें। उसके जाने के बाद मिशेल की नाक से खून बहने लगता है, इसलिए वो बाथरूम की ओर भागता है। उसके गुंडे जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहे हैं उसे उसके सारे पैसे सौंपने की धमकी देते हैं। वो इस घटना से निराश होकर घर वापस चला जाता है। वो अपने द्वारा बचाए गए कुछ पैसे निकालता है और पैसे से एक खरीदने का फैसला करता है। इसके बाद मिशेल जंग लगी एक दुकान में जाती है और सुपरहीरो पोशाक के लिए कहती है। दुकानदार उसे पूरी तरह से कसी हुई त्वचा और एक घटिया टोपी देता है। उनका दावा है कि यह एक चीनी सुपरहीरो का सूट है। मिशेल को पोशाक का शौक नहीं है लेकिन फिर भी इसे खरीदता है। जब जियोवाना काम से घर लौटती है तो वो देखती है कि मिशेल अपनी पोशाक में पार्टी में जाने से इनकार कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि वो बेवकूफ लग रहा है। वो उसे आश्वस्त करती है कि वो अच्छा दिखता है और उसे पार्टी में भेजता है। वहाँ मिशेल खुद का आनंद लेती है और यहाँ तक अपने क्रश स्टेला से भी बात करती है। लेकिन फिर उसके गुंडे स्टेला का सड़क पर चलते हुए एक वीडियो चलाते हैं। उनका दावा है कि वीडियो मिशेल के फोन पर पाया गया था और वह स्टेला का पीछा कर रहा था। एक शर्मिंदा मिशेल बाथरूम में भाग जाती है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। उसके सभी सहपाठी बाहर से दरवाजा पीटते हैं और उसे खोलने के लिए कहते हैं। मिशेल निराश है और चाहती है कि रोशनी जाने से ठीक पहले वो अदृश्य हो। निम्नलिखित दृश्य में हम उसे बाथरूम की खिड़की से बाहर कूदते हुए और घर वापस जाते हुए देखते हैं। अगली सुबह मिशेल अपने कुत्ते के भौंकने के लिए उठती है। वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने दांतों को ब्रश करने के लिए बाथरूम जाता है। जब वो आईने में देखता है तो मिशेल सिर्फ अपने वस्त्र और ब्रश को देखकर चौंक जाती है। उसका शरीर आईने में अदृश्य है। मिशेल दौड़कर बाहर आती है और अपना चोगा उतार देती है। तभी उसकी माँ अंदर आती है और लड़के को पूरी तरह से अनदेखा कर देती है, यह साबित करते हुए कि केवल मिशेल ही खुद को देख सकती है। जब वह चारों ओर देखना शुरू करती है तो मिशेल जल्दी से लिखती है कि वह एक कागज पर जल्दी स्कूल गया है और उसे बिस्तर पर रख देता है। जियोवाना इसे पढ़ती है और मामले को खारिज कर देती है। कमरे से बाहर निकलने के बाद वो मिशेल को उसके फोन पर कॉल करती है। एक अदृश्य मिशेल उसे उठाती है और उससे कहती है कि वह ठीक है। इस उलझन में कि उसे आगे क्या करना चाहिए, वह लंबी बाजू के कपड़े पहनता है। अपने शरीर के हर हिस्से को ढंकने के बाद वह स्कूल जाता है और दूर से स्टेला को देखता है। तब मिशेल ने उसके धमकाने को नोटिस किया और उसे इतना परेशान करने के लिए उसे सबक सिखाने की योजना बनाई। वो अपने कपड़े उतार देता है और नग्न और अदृश्य होकर स्कूल के अंदर चला जाता है। कक्षा के दौरान वो बुली की पेंटबॉल गन उठाता है और शिक्षक पर उसका इस्तेमाल करता है, जिससे शिक्षक धमकाने को निलंबित कर देता है। फिर मिशेल लड़की के चेंजिंग रूम में जाती है और उन्हें कपड़े उतारते हुए देखती है। अचानक उस पर एक तौलिया उतरता है जिससे उसका सिलहूट सभी के लिए स्पष्ट हो जाता है। तभी उसकी शक्तियां फीकी पड़ने लगती हैं जिससे वो फिर से दिखाई देने लगता है। तौलिए के नीचे एक नग्न मिशेल को देखकर लड़कियां चिल्लाती हैं। अगले दिन मिशेल अपनी कक्षा में है जहां बेसिली नाम का एक मनोवैज्ञानिक किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में व्याख्यान दे रहा है। पिछले एक महीने में मिशेल के 2 सहपाठी घर से भाग गए हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि किशोरों के सोचने के तरीके को समझना आवश्यक है। जैसे ही मिशेल व्याख्यान सुनती है उसके हाथ चमकने लगते हैं और अचानक वे गायब हो जाते हैं। शुक्र है कि कक्षा समाप्त हो गई है और इससे पहले कि कोई उसे गायब होते देख पाता वो भाग जाता है। वो अपने शरीर के सभी हिस्सों को ढंक कर घर जाता है और अपनी छोटी बहन कैंडेला को अपने कमरे में देखता है। मिशेल उसे दीवार का सामना करते हुए नीचे जाने के लिए कहती है। एक संदिग्ध कैंडेला दरवाजा खोलती और बंद करती है ताकि ऐसा लगे कि वह चली गई है। मिशेल जांच करने के लिए नहीं मुड़ती और अपने कपड़े उतारने लगती है। जब वो मुड़ता है तो कैंडेला डर के मारे चिल्लाती है। अपने भाई को देखकर वो अदृश्य हो जाता है। मिशेल उसे शांत करती है और उसे बताती है कि उसकी पोशाक ने उसे सुपर पावर दिया है। इस बीच पुलिस स्टेशन में मनोचिकित्सक बेसिली जियोवाना के साथ मिलकर लापता बच्चों की जांच करने का काम करता है। जियोवाना जोर देकर कहते हैं कि बच्चों का अपहरण किया जा सकता है, लेकिन बेसिली का तर्क है कि वे सिर्फ विद्रोही हो रहे हैं जो उनकी उम्र के लिए सामान्य है। जब जियोवाना घर लौटती है तब भी मिशेल अदृश्य रहती है। जियोवाना फोन पर किसी से बात करती है और बताती है कि मिशेल को गोद लिया गया है। एक हैरान और आहत मिशेल घर से बाहर निकलकर पास के झूले पर जाती है। जब वह झूल रहा होता है स्टेला वहां पहुंचती है और सोचती है कि मिशेल
एक भूत है। वो डरी हुई नहीं लगती और इसके बजाय उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहती है। वो उसके साथ संवाद करने के लिए रेत पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाता है। दोनों फिर से मिलने का फैसला करते हैं। स्टेला के जाने के बाद मिशेल पास के एक आदमी को उसे घूरते हुए देखती है, हालांकि वो अदृश्य है। आदमी एक छड़ी का उपयोग करके दूर चला जाता है। यह प्रकट करता है कि वो अंधा है। रात में मिशेल स्टेला के घर जाती है। स्टेला एक अदृश्य दोस्त बनाकर खुश है। दो चुंबन, लेकिन ठीक उसी समय मिशेल की शक्तियां फीकी पड़ने लगती हैं। स्टेला का चेहरा देखने से पहले वो भाग जाता है। बाद में स्टेला अपनी जिम्नास्टिक कक्षा में अकेली होती है जब उसकी पीठ पर एक सुई लग जाती है। इससे उसकी बूंद बेहोश हो जाती है। कहीं और मिशेल ने स्टेला को अदृश्य लड़का होने के बारे में बताने का फैसला किया है। वो अपने कुत्ते के साथ जिम्नास्टिक क्लास में जाता है। जब वो इमारत में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक नकाबपोश आदमी स्टेला को ले जा रहा है। मिशेल उस आदमी पर हमला करती है और कुत्ता उसका हाथ काटता है। हालांकि आदमी लड़की के साथ भागने में सफल हो जाता है। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है। उन्हें लगता है कि लापता बच्चे भाग नहीं रहे थे, लेकिन उनका अपहरण कर लिया गया है। स्टेला एक अजीब सुविधा में जागती है। उसका सिर कई तारों से जुड़ा होता है। मनोचिकित्सक तुलसी वहां उससे पूछताछ कर रही है। यह पता चला है कि वो वही है जो बच्चों का अपहरण कर रहा है। वे लड़की पर कुछ परीक्षण करते हैं और उसे एक सेल में भेजते हैं। उसके दो दोस्त जो उससे पहले लापता हो गए थे वे भी वहीं हैं। अगले दिन मिशेल पास के समुद्र तट पर अकेला है जब अचानक पिछले दिन का अंधा व्यक्ति उसके सामने प्रकट होता है। मिशेल के सभी सवालों के जवाब देने से पहले वो आदमी जवाब देता है। यह ऐसा है जैसे वो मन पढ़ सकता है। जब मिशेल उससे पूछता है कि वो कौन है तो वो आदमी बताता है कि उसका नाम आंद्रेज है और वो मिशेल का पिता है। लड़का आंद्रेज पर विश्वास नहीं करता है और उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। आंद्रेज फिर अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं। वो रूस के एक छोटे से शहर से एक सामान्य व्यक्ति हुआ करता था जब तक कि शहर में एक विनाशकारी परमाणु विस्फोट नहीं हुआ। विकिरण ने बहुत से लोगों को मार डाला और दूसरों में स्थायी परिवर्तन किया। इसने उनके डीएनए को उत्परिवर्तित कर दिया जिससे उन्हें उड़ने, टेलीपैथी, अदृश्य होने जैसी अनूठी अलौकिक क्षमताएं मिली। और इसी तरह इन लोगों को विशेष कहा जाता था और उन्हें एक सैन्य शिविर में लाया जाता था जिसे डिवीजन कहा जाता था, जिसे हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। विभाग ने उन्हें उनकी क्षमता से परे इस्तेमाल किया। विशेषों ने जितनी अधिक शक्ति का उपयोग किया वे उतने ही कमजोर होते गए। एक और साइड इफेक्ट यह था कि आंद्रेज और मिशेल की मां को छोड़कर हर कोई बांझ था, इसलिए नए विशेष प्रजनन असंभव था। दोनों ने मिशेल को जन्म दिया जो कि पहला विशेष बच्चा था, लेकिन जैसे ही वो पैदा हुआ वे उसे ले गए। इसलिए माता पिता ने मिशेल के साथ भागने का फैसला किया और सफल रहे, लेकिन संभाग के लोग पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने बच्चे को वापस लाने के लिए दंपति का पीछा किया। मिशेल के पिता में लोगों के मन को पढ़ने की शक्ति थी जबकि उनकी मां में अदृश्य होने की शक्ति थी। आंद्रेजी मिशेल के साथ भागने में सफल रहे, लेकिन उनकी पत्नी को विभाजन द्वारा मार दिया गया। आंद्रेजी जानता था कि मिशेल उसके साथ सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने उसका दिमाग पढ़ने और पुष्टि करने के बाद कि वो एक अच्छी इंसान है उसे जियोवाना के दरवाजे के सामने रख दिया। अब संभाग के लोगों को पता चला है कि विशेष बच्चा कस्बे में रहता है, इसलिए वे बच्चों का अपहरण कर रहे हैं और यह देखने के लिए उनका परीक्षण कर रहे हैं कि क्या वे विशेष हैं। अपने असली मूल को सुनने के बाद मिशेल हैरान रह जाती है। वो लगभग इस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन आंद्रेजी कहते हैं कि उनके पास बात करने के लिए अधिक समय नहीं है क्योंकि मछुआरे उनके बगल में सोचता है कि आंद्रेजी संदिग्ध है और उसने पुलिस को फोन किया है। आंद्रेजी ने मिशेल को एक सूट दिया जो उसके शरीर के साथ अदृश्य हो गया। फिर वो मछुआरे की याददाश्त हटा देता है और चला जाता है। पुलिस कुछ ही देर में बासिली के साथ पहुंच जाती है। जियोवाना ने उसे बताया कि मिशेल को गोद लिया गया है, जिससे बेसिली को विश्वास हो जाता है कि वो विशेष बच्चा हो सकता है। वो मिशेल को घर ले जाने की पेशकश करता है। जब वे घर पहुंचते हैं तो मिशेल ने बेसिली के हाथ की चोट को देखा जो ठीक उसी जगह पर है जहां उसके कुत्ते ने स्टेला के अपहरणकर्ता को काटा था। वो उस आदमी को शक की नजर से देखता है और भागने की कोशिश करता है। यह पता चलता है कि बेसिली ने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं और वो उसका अपहरण करने की योजना बना रहा है। मिशेल एक कमरे में भाग जाती है और अदृश्य होकर अपने कपड़े उतार देती है। वो भागने में सफल हो जाता है जबकि बेसिली उसका पीछा करता है। जब वे सड़कों पर होते हैं तो मिशेल अपने धमकाने वाले इवान को अपनी बाइक पर देखता है। वो उसके पीछे बैठता है और उसे जल्दी से दूर जाने के लिए कहता है। एक नर्वस इवान बाध्य करता है। जब वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं तो मिशेल खुद को इवान के सामने प्रकट करती है और उसे अपने सहपाठियों के अपहरण के बारे में बताती है। इस बीच स्टेला और उसके दोस्त छत पर वेंटिलेशन देखते हैं। वे एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं और स्टेला बाहर कदम रखने में सफल हो जाती है। पहरेदारों से छिपते हुए वो एक टावर पर चढ़ती है और एक खोजी रोशनी तक पहुंचती है। यह विश्वास करते हुए कि उसका अदृश्य मित्र उसे ढूंढ रहा है, वो प्रकाश पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाती है और उसे आकाश में चमका देती है। मिशेल मुस्कुराते हुए चेहरे को देखती है और महसूस करती है कि स्टेला उन्हें इशारा करने की कोशिश कर रही है। वो और इवान प्रकाश का अनुसरण करते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं स्टेला को पहरेदार पकड़ लेते हैं। जैसे ही एक अदृश्य मिशेल अंदर जाती है, इवान अपनी पेंटबॉल गन का उपयोग करके बिजली की खराबी का कारण बनता है। वो बेसिली और उसके आदमियों को जियोवाना और आंद्रेजी की निगरानी करते हुए देखता है जिन्होंने मिशेल की तलाश के लिए हाथ मिलाया है। वो फिर अंदर जाता है और एक गार्ड को बाहर निकाल देता है। अपनी बंदूक का
इस्तेमाल करते हुए वो दूसरे गार्ड को सेल खोलने की धमकी देता है जहां स्टेला और अन्य फंस गए हैं। उन्हें बाहर निकालने और गार्डों को अंदर फंसाने के बाद मिशेल खुद को अपने दोस्तों के सामने प्रकट करती है जो हैरान से परे हैं। लड़के भागना चाहते हैं लेकिन स्टेला जोर देकर कहती है कि वे एक बूढ़े आदमी को बचाते हैं जिसे उसने दूसरे कमरे में बंद देखा था। वो और मिशेल उस आदमी को बचाने जाते हैं लेकिन स्टेला उसे खलनायक के पास ले जाती है और मिशेल पर बंदूक तानती है। वो अचानक बेहोश हो जाती है और उसके पीछे बूढ़ा बात करना शुरू कर देता है। यह पता चला है कि उसके पास मन को नियंत्रित करने की शक्ति है। वो मिशेल को यहाँ लाने के लिए बेसिली और स्टेला को नियंत्रित कर रहा है। फिर वो एक पनडुब्बी को नीचे लाता है और उसमें मिशेल और स्टेला को डालता है। पुरुष दोनों को समुद्र में ले जाते हैं। तभी आंद्रेजी और जियोवाना उस जगह पर पहुंचते हैं और इवान से मिलते हैं। इमारत को कुछ ही सेकंड में विस्फोट करने के लिए सेट किया गया है। वे जल्दी से दोनों अपहृत बच्चों और तुलसी को अंदर से बचा लेते हैं। आंद्रेजी ने बेसिली के दिमाग को पढ़ा और महसूस किया कि कोई उसे नियंत्रित कर रहा था। वे जल्दी से इमारत से दूर हो जाते हैं जो इसके तुरंत बाद टुकड़ों में फट जाता है। वापस पनडुब्बी में मिशेल ने अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का पता लगाया और उस जगह को कूड़ा करकट करना शुरू कर दिया। अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वो पुरुषों को मारने और खुद को और स्टेला को बचाने का प्रबंधन करता है। वे अंत में वापस किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मिशेल उनके सामने अदृश्य हो जाती है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। आंद्रेजी माइकल से कहते हैं कि उन्हें सभी की यादों को मिटाना होगा क्योंकि विभाग उन्हें फिर से ढूंढता हुआ आएगा। मिशेल आखिरी बार स्टेला को बाध्य और चूमती है। आंद्रेजी मिशेल से कहते हैं कि वो वापस आ जाएंगे और सभी की यादों को मिटाकर चले जाएंगे। फिर हर कोई अपने सामान्य जीवन में लौट आता है। दृश्य रूस में कहीं कट जाता है। मिशेल की मां, जिसे मृत समझा गया था, केवल मुठभेड़ में घायल हो गई थी। उसने तब विभाजन को हराया था और अब इस पर शासन कर रही है। वास्तव में वो वही थी जिसने मिशेल को वापस लाने के लिए उन लोगों को भेजा था। महिला अब उन सभी सामान्य लोगों के खिलाफ है जो उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे कि वे शैतान हों। अंत में एक गार्ड ने उसे सूचित किया कि हालांकि उन्होंने मिशेल को खो दिया है, उन्होंने उसकी जुड़वां बहन नताशा को ढूंढ लिया है। अतीत की एक क्लिप हमें दिखाती है कि आंद्रेजी उस दिन 2 बच्चों के साथ भाग गए थे। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि गार्ड मिशेल की मां को बताता है कि नताशा मोरक्को में कहीं है, एक सीक्वल की ओर इशारा करते हुए। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।